हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है। प्रूव दैट tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री और tan 78 डिग्री, और इसे प्रूफ करना है 1। ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि कोई भी एंगल स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड इस सेंस में कि किसी की वैल्यू मुझे लर्न नहीं है। ओके, इसे ध्यान से ऑब्जर्व करिए इन सारे एंगलों को। तो देखेंगे कि एक एंगल जो है वो 6 डिग्री है। तो 6 डिग्री की वैल्यू हमने स्टैंडर्ड एंगल में स्टडी नहीं किया। फिर 42 डिग्री है, यानी ये जितने भी एंगल देख रहे हैं ये कोई भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो फिर मुझे कुछ ऐसी स्ट्रेटजी यूज करना होगा ताकि हम इसे 1 प्रूफ करें। इस क्रम में हम 2 स्ट्रेटजी को यहाँ यूज कर सकते हैं, यानी 2 मेथड से हम इसे अप्रोच कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए। अभी हम फर्स्ट मेथड से अप्रोच करेंगे। एक आइडेंटिटी हमने कंपाउंड एंगल में प्रूफ किया था और वो ये था as we know that tan 3a इस आइडेंटिटी को देखिए। इस आइडेंटिटी को आपको लर्न रखना होगा। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने इसे प्रूफ करके दिखाया था कि tan 3a tan a इंटू tan 60 डिग्री माइनस a इंटू tan 60 डिग्री प्लस a होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपने लर्न किया कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वैसे ही इसमें आपको लर्न रखना होगा कि tan 3a जो है वो tan a इंटू tan 60 डिग्री माइनस a इंटू tan 60 डिग्री प्लस a के इक्वल होता है। ओके, ये एक आइडेंटिटी है जिसे हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कंपाउंड एंगल के प्रॉब्लम में। और अगर उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से आप इसके प्रूफ का एक ब्रीफली आइडिया समझ लीजिए। इसे आप tan a माइनस b पर ब्रेक करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। इसे tan a प्लस b पर एक्सपैंड करेंगे। तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे, तीनों मल्टीप्लिकेशन में है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन tan 3a का आइडेंटिटी आपको ऑब्टेन होगा। ओके, तो
ये मेरा फर्स्ट मेथड है इसे प्रूफ करने का। तो ये एक आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पोजीशन पर कुछ भी पुट करने के लिए हम फ्री होते हैं बोथ साइड में, यानी LHS और RHS। तो आप क्या करेंगे कि केस फर्स्ट यूज करेंगे पहले। केस फर्स्ट में क्या करेंगे कि A के जगह पर हम 6 डिग्री पुट करने वाले हैं। पुटिंग A इज इक्वल टू 6 डिग्री। अब आप कहेंगे कि 6 डिग्री पुट करने का आइडिया कहाँ से आएगा, कैसे मालूम चलेगा कि A के जगह पर 6 डिग्री पुट करना है। तो देखिए अगर हम 6 डिग्री पुट करें इसमें तो देखिए tan 6 डिग्री होगा जो इस एंगल को ओवरलैप करेगा, मतलब ऐसा सिचुएशन आएगा। यहाँ तो कुछ नहीं आएगा जिसे मुझे लाना है, लेकिन फिर जैसे ही 60 डिग्री और प्लस A करेंगे तो 66 डिग्री आएगा और 66 डिग्री फिर इसे ओवरलैप करेगा। यानी अगर हम A के जगह पर 6 डिग्री पुट करेंगे तो एक 6 डिग्री और एक 66 डिग्री से रिलेटेड रिजल्ट को देख पाएंगे, इसलिए हम A के जगह पर पहले 6 डिग्री पुट कर रहे हैं। तो पुट करिए A के जगह पर 86, तो 6 त्रिज्या 18, देन इट विल बी tan 18 डिग्री इज इक्वल टू tan 6 डिग्री tan 54 डिग्री और tan 66 डिग्री। ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा। अब हम क्या करेंगे कि tan 6 डिग्री और इनटू tan 66 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसे RHS में, इसे LHS में ट्रांसफर करना होगा और ये होगा tan 18 डिग्री और अपॉन में tan 54 डिग्री। ये रिजल्ट हमने केस फर्स्ट में लाया। अब हम केस सेकंड बनाएंगे। अब देखेंगे कि A के जगह पर हम क्या पुट करें ताकि ये रिमेनिंग 2 एंगल को ऑब्टेन कर लें। तो 60 डिग्री है और मुझे लाना है 78 डिग्री। क्या लाना है मुझे? 78 डिग्री। तो सोचिए कि 60 डिग्री है, अगर A के जगह पर हम 18 डिग्री पुट कर दें तो क्या आएगा? 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे tan 54 डिग्री होगा, फिर होगा tan 18 डिग्री और 60 माइनस 18, तो ये होगा 42 डिग्री और ये होगा tan 78 डिग्री। जहां जहां A है वहां वहां 18 रखेंगे।
और इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्यों हमने 18 पुट किया, क्योंकि ये 60 डिग्री है और 18 उसमें ऐड होगा तो 78 डिग्री हो जाएगा, और मुझे एक ऐसा रिजल्ट चाहिए जो 42 डिग्री और 72 डिग्री से कनेक्टेड है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि tan जो है, tan 18 डिग्री है, tan 42 डिग्री है और tan 78 डिग्री है। तो tan 42 डिग्री इंटू में tan 78 डिग्री इज इक्वल टू tan 54 और 18 को लाकर इधर डिवाइड कर देते हैं, tan 18 डिग्री। कुछ ऐसा रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाइंग केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। मल्टीप्लाइंग केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। तो केस फर्स्ट में कितना है, tan 6 डिग्री, tan 66 डिग्री, इसका LHS tan 42 डिग्री और tan 78 डिग्री इज इक्वल टू tan 18 डिग्री इंटू में tan 54 डिग्री। ऐसा सिचुएशन है। अब हम इसे कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1। इसे हम रीअरेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले 6 डिग्री फिर 42 डिग्री, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो हम इसे कैसे भी रीअरेंज कर सकते हैं। tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री और tan 78 डिग्री, और ये किसके इक्वल होता है 1 के, और इस तरह से हमने इसे प्रूव कर दिया। ये था इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का फर्स्ट मेथड। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस प्रॉब्लम में अगर ये आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो फिर हम इसे नहीं कर पाएंगे। इस आइडेंटिटी को एट द टाइम ये सोच पाना कि इसी आइडेंटिटी से ये कनेक्टेड है, ये भी आसान नहीं है। तो कुछ ऐसा ट्रेडिशनल मेथड भी है क्या जिससे हम इसे प्रूफ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि हाँ, एक ट्रेडिशनल मेथड से भी हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आइडेंटिटी यूज होगा, लेकिन वो आइडेंटिटी है जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड होगा, तो उसे भी हम फ्रेमिंग कर देते हैं। LHS अगर देखेंगे तो tan है, उसको साइको में चेंज करते हैं, यानी साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो tan 6 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 6 डिग्री और अपॉन में cos 6 डिग्री, जस्ट लाइक sin 42 cos 42। और लास्ट में tan 78 डिग्री, तो इसे हम लिखेंगे
साइन 78 और अपॉन में कॉस 78। इसमें हमने क्या किया कि पेयरिंग इसी हम बना रहे हैं। साइन 66 डिग्री और इनटू में साइन 6 डिग्री का पेयरिंग इसलिए बना रहे हैं कि इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर स्टैंडर्ड एंगल आ जाएगा, इसलिए 66 डिग्री को 6 से इंगेज कर रहे हैं। अब क्यों, कैसे मालूम चलेगा कि इसी के साथ इंगेज करना है? तो 66 में जब 6 ऐड करेंगे तो 72 आएगा, और 72 डिग्री की वैल्यू आपने लर्न किया है, सीखा है आपने 18 डिग्री के मल्टीपल में कैलकुलेट करना, यानी 18 डिग्री के टेबल में जितने सारे एंगल होते हैं उन सभी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, यानी 60 डिग्री आएगा, और उसे भी हम कैलकुलेट करना जानते हैं। ऐसे हुआ, और फिर क्या करेंगे हम, इसे हम कॉस में भी लिख देंगे वैसे। अब क्या करेंगे, साइन ए इंटू साइन बी का आइडेंटिटी यूज करेंगे। आपने पढ़ा है कि 2 साइन ए और इंटू में साइन बी, इसका आइडेंटिटी आपने लर्न किया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। फिर हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे 2 कॉस ए और इनटू में कॉस बी का। ये हमने लर्न किया। अब 2 नहीं रहेगा यहाँ, तो RHS में इसे हम डिवाइड कर देते हैं। 2 तो साइन ए इंटू साइन बी है, तो ये 2 RHS में ट्रांसफर होगा। ये कहता है कि आप क्या करिए कि पहले इन दोनों एंगलों को सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये बनेगा साइन 60 डिग्री। फिर कहता है कि दोनों एंगलों को ऐड कर दीजिए, तो ये होगा साइन 72 डिग्री। इसके अपॉन में आएगा ऐसे 2। उसी तरह सेकंड वाले में भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 8 माइनस 2 तो 6 होगा, 7 माइनस 4 तो 3 होगा, साइन 36 माइनस, और इसे फिर ऐड कर दीजिए, तो ये आएगा 8 और 2 10 हो गया, 7 और 4 11 और 12, और अपॉन में हो गया 2। ओके, फिर वैसे ही डाउन में भी परफॉर्म कर लीजिए। इसके भी अपॉन में 2 आएगा, इसके भी अपॉन में 2 आएगा, ये सबको कैंसिल कर देंगे। अब देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप डिनोमिनेटर में आप कर लेंगे। वैसे साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड एंगल है। साइन 72 डिग्री तो आपने प्रीवियस लेक्चर में 18 डिग्री के मल्टीपल में एंगल को कैलकुलेट करना सीखा था, तो वहाँ से हम साइन 72 डिग्री रख देंगे। फिर है साइन 36 डिग्री, वो भी 18 डिग्री के मल्टीपल में है, यानी 18 डिग्री का अपवर्त है या टेबल है। 120 डिग्री ये स्टैंडर्ड एंगल है, उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट रख सकते हैं। इस तरह करके और सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो फिर 1 आएगा। अब है इस तरह के पैटर्न को फॉलो करने के लिए ये दोनों आइडेंटिटी लर्न रहनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात
कि 18 डिग्री के मल्टीपल के जितने सारे एंगल है उसका बेस्ट आइडिया आपको होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो आप इसे करके और देखेंगे कि 1 आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट वाला जो मेथड है वो सेकंड वाले मेथड के रेस्पेक्ट में बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि अगर हम सिर्फ ये आइडेंटिटी लर्न रखें और कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि क्या मुझे प्रूफ करना है, तो हम इजीली इससे कर सकते हैं। लेकिन सेकंड वाला में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, बट इन दोनों मेथड से हम 1 प्रूफ कर सकते हैं। देन आप क्या करेंगे, सेकंड वाले मेथड को कंप्लीट करेंगे और 1 प्रूफ करेंगे और मुझे भी बताएंगे कि इसका आंसर 1 प्रूफ हो जाएगा, यानी इसको हम 1 ला सकते हैं। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, put the value of sin 72 degree, sin 36 degree and so on and simplify, then you will obtain 1 and we have to prove 1. Okay.